अब तक आपने देखा। तो अब अगली रस्म मेहंदी और संगीत की होवेगी। तो क्यों ना ऐसा किया जावे कि बड़ो और थारे बीच डांस का मुकाबला रखा जावे। के? तुम दोनों को नाचना होवेगा साड़ी में। और हाँ, तुम दोनों अकेले ना नाचोगे, बल्कि तुम दोनों के साथ थारे पति यानी राणा और लाखा भी नाच में हिस्सा लेवेंगे। मैं भी तेजी जी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं ये सब छोड़ के ना तेजी जी के संग भागने को तैयार हूँ। अरे फड़ो, तू तो बिल्कुल कार्टून लग रही है। मैं कार्टून कैसे लग रही हूँ? अब आगे। अरे यो क्या अफला तू बनी हुई से तू। अगर यो साड़ी पहनेगी ना, कभी यहाँ कभी वहां गिरती फिरेगी। एक काम कर, यो साड़ी का झमेला छोड़ और कुछ और पहन ले। काश लक्की जी, पर छोटो बुआ चाहती से कि मैं उनके लिए साड़ी पहनूं, और ऊपर से वो नाच का मुकाबला भी से ना, उसमें तो साड़ी ही रहेगी। तो साड़ी तो मन ने पहननी पड़ेगी लक्की जी। जो तेरे मन में आया ना वो कर। बस एक बात, मुझसे आज के बाद कुछ पूछियो मत। आराम से लक्की जी, पहले तो आप गुस्सा थूक दीजिए और मेरा थैंक यू लीजिए। थैंक यू? पर वो क्यों? एक मिनट। ईसा कार्ड तो मेरे बचपन का सपना था लक्की जी, पर मन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना सुंदर कार्ड मिलेगा, और वो भी आपके हाथों। घना ही सुंदर कार्ड से लक्की जी। मैं जानती सो अगर मेरे बाबूजी होते ना, तो वो यो कार्ड देख के बहुत खुश हो जाते। आज वो जहां भी है, मन ने पूरा यकीन से कि यो देख के उन्हें घनी शांति मिली होगी। आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए थैंक यू भी बहुत ही छोटा शब्द से, पर थैंक यू। और हाँ, एक और बात, आपने सारे कामों में मेरा हाथ बटाया। छोटू बुआ की हल्दी की रस्म में आप मेरे बराबर के साथी बने, और आपने तो मन ने जबरदस्ती 1 घंटा सुला भी दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद लक्की जी। आप सच में बहुत ही नेक इंसान हो। अच्छा बस बस, ये हमारी तारीफ के पुल बांधना बंद कर और अपना यो थैंक यू लक्की जी ना अपने पास रख, क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी से। अभी वो चुनाव का काम बाकी से, और ये सारा काम ना हमें मिलकर करना है। हमारी जोड़ी कुछ भी कर सकती है लक्की जी। और हाँ, मैं सोच रही थी कि ताऊ जी के लिए भी हम उनके चुनाव के घोषणा के वक्त उनका समर्थन करेंगे। आखिर वो हमारे घर के ही तो बुजुर्ग से। हम बाबूजी और ताऊ जी दोनों के प्रचार प्रसार में पूरी तरह से जुट जाएंगे। देखो सही कहा बड़ो तूने। वो बड़ो है। हाँ पिंकी, क्या हुआ? क्यों साड़ी में क्या कर रही है? अब के बताओ, बुआ जी ने पहना दी तो पहन ली। ओह, बुआ जी ने पहनाई दिया से तो ठीक से। तो सुन, तू अच्छे से संभाल लियो। हाँ, इधर उधर फुदकती ना फिरियो। देख बड़ो, भाभी को भी कितनी चिंता से तेरी साड़ी की। चिंता तो मन ने भी हो रही से लक्की जी, पर के करूं? बुआ जी ने बोला साड़ी पहननी है तो पहननी पड़ेगी। बोल पिंकी, कुछ काम था मेरे से? बड़ो, थारे से बात पूछना चाहूँ। कहीं तुम्हारे से नाराज तो ना से ना, क्यों डांस मुकाबले की बात से? अरे पिंकी, तू भी पगली है। वो तो बस सब हंसी मजाक में बोल रहे थे, इसमें नाराज होने की क्या बात? मारे को पता था थारा दिल बहुत बड़ा से बड़ो। तू ये छोटी छोटी बात को दिल पे ना लेती से, है ना? बड़ो सुनना, मारे को थारे से कुछ चाहिए। बोलना पिंकी, क्या चाहिए? वो मैं चाहूँ कि तू और लकी जी, हमारा मतलब है देवर जी, तुम दोनों यो चुनाव में हमारे बाबूजी का समर्थन करो। तुम दोनों दिल से उनको जिताने के लिए उनका साथ दो। अरे भाभी,
आप परेशान ना हो, हम ताऊ जी का समर्थन करेंगे, वो भी दिल से, और साथ साथ बाबूजी के लिए भी कर लेंगे। तुम दोनों से ही तो समर्थन मांग सकूं ना मैं, और किससे मांग सकूं? टेंशन ना ले पिंकी, हम कर देंगे। ये बिल्कुल सही निर्णय लिया आपने लक्की जी, ताऊ जी की मदद करके। यो सब क्या प्रज्ञा जी? यो सब रिंकी लाई से आपके लिए यो शर्ट भी लाई से वो। रिंकी यो सब सामान दे के गई? हाँ, वो आज ही अपने ससुराल से आई से ना वो। प्रज्ञा जी, मैं चाहता हूँ आपको ये जो सामान रिंकी ने आपको दिया, ये शर्ट और ये सामान वगैरह, ये आप रिंकी को वापस लौटा दो। लौटा दूं? पर वो इतने प्यार से ये सब लाई है और आप मैंने आपको बोला ना, ये सारा सामान आप रिंकी को वापस लौटा दो। मुझे अच्छा नहीं लगता आप किसी से सामान लेते। मैं ना जाऊंगी वो सब लौटाने के लिए। आपको नहीं चाहिए तो ठीक से फेंक दो या रख लो, हमारे को कोई मतलब ना से। एक तो वो आप लोगों को अपना माने है, इसलिए ये सब लेके आई है। मगर आपको तो वो लड़की पसंद ही ना से। इतनी भली लड़की तो है वो, पता नहीं क्या दिक्कत है। आप लोगों को तो वैसे भी अपने आगे कोई और अच्छा लगे ही ना। प्रज्ञा जी, आप हमारे को गलत मत समझो, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। यो रिंकी अच्छी छोरी ना है, ये संगत आपके साथ अच्छा नहीं रहेगा, हमारी बात मान लो, ये आप वापस। आप तो संगत की बात नहीं करो ना तो ज्यादा अच्छा हो। इस घर में ना मैं रहती हूँ, मैं पायल भाभी के साथ। उनसे बुरी संगत तो किसी और की ना हो बे। और ये पति बन के ना हमारे को संगत का लेक्चर ना दो तो बेहतर होगा। अपना भला बुरा मैं अच्छे से जाने हूँ। आज के बाद ना हमारे मामले में टांग अड़ाने की कोई जरूरत ना से। प्रज्ञा जी, आपको ये सारा सामान रखना है ना, रख लो, कोई दिक्कत ना है। मालती, यो फूली बिसरी यादें आज निकाल के बैठी हो और इतने गौर से तस्वीरों को भी देख रही हो, के बात से? ना ना, तस्वीरें ना देख रही हूँ, मैं तो आपके बारे में सोच रही थी। ओ, मारे बारे में? तो हमारे बारे में सोच रही? तो ये तो बता दे, क्या सोच रही थी? आपको याद है कि हमें जर्मनी गए कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए। और यो बात भी याद से कि जब हम वहां गए थे तो आपने हमारे से जिद की थी कि मैं वहां के, हमारा मतलब जैसी वहां की औरतें कपड़े पहनती हैं वैसे कपड़े पहनूं। और फिर हमारे को शर्म आ रही थी तो मैंने मना कर दिया था। उस टाइम पे आपने हमारे को समझाया, जैसा देश वैसा भेष। तो मैं ये सोच रही थी कि तब उस टाइम पे आपकी सोच इतनी आधुनिक थी और आज भी उतनी आधुनिक है। तो अगर आप सरपंच का चुनाव जीत गए तो हमारा गांव कितना आगे बढ़ जाएगा। इतनी देर से तू ये सोच रही थी? ए मालती, ये सारे को ढूंढ दिया, ये बताते रहे ना, तेरे बिना मेरा जी नहीं लगता। हाय देवर जी दौरे बैठी क्या बात होगी भाभी, बताओ। ऐसा है मालती, मैं तेरे तक कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। हाँ तो बोलो ना। देख, तने तो बेरा ही है, तेरे जेठ जी इलेक्शनों में खड़े हैं और यो भी तने अच्छी तरह पता है कि इस टाइम पे अपने परिवार की घनी जरूरत होवे है ना देवर जी।
तो और मैंने पूरा भरोसा तेरे पे कि तू मेरी बात तो टालने की नहीं। तो मैंने चाहूं थी कि तू अपने जेठ जी का साथ दे दे। पता नहीं हमारे को ये बरदान के साथ कब तक रहना पड़ेगा। आपके साथ कब अपनी बाकी की जिंदगी बिताऊंगी मैं। प्रज्ञा, छोरी के बात से क्यों रो रही से? नहीं, वो मैं बस ऐसे किसी को याद कर रही थी। जानू सू, तू किसे याद करके रो रही से? आए, आपको किसे पता कि मैं किसको याद कर रही हूँ? छोरी बैठ, बैठ या मेरे पास बैठ। इधर आ। तू सारा दिन अपने फोन को अपने सीने से गुपचुप लगाकर बैठी रहे से, तुम्हारे को तो पता चल ही जाएगा ना। और वैसे भी मैं चेहरा देखकर मन की बात भांप जाऊं। तू वहां जाने के लिए तड़प रही से ना? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो। ना ना छोरी, इसमें गलत कैसे? तू वहां जाना चाहते है ना, तो जा। और साथ में मैं थारे वास्ते ना ये राखियां लेकर आई सू। यो ना राखियां खास मैंने थारे दोनों भाइयों के लिए बनवाई से। यो ही बांधना चाह रही थी ना? हाँ, रक्षाबंधन। देख छोरी, शादी के बाद थारा यो पहला रक्षाबंधन से, और रीति रिवाज बड़े अच्छे से निभाइयो, कोई चूक ना होने पावे। ऐसा है भाभी, बात तो आपने 100% की कही है। कोई भी जरूरी काम हो, घर का कोई भी फैसला हो, उसमें अपनों का साथ होना घना जरूरी होता है। लेकिन भाभी, इस बार जो ये चुनाव हो रहा है ना, ये कुछ अलग है। इस बार के चुनाव में हमारे इस घर के 2 लोग एक दूसरे के सामने खड़े हैं। और आप भी अच्छी तरह जानती हो कि इस बार लाखा के बाबूजी भी चुनाव में खड़े हैं। तो इनकी धर्मपत्नी होने के नाते हमारा पहला फर्ज है कि मैं अपने पति के साथ खड़ी रहूं। तो भाभी, इस बार इस चुनाव में तो मैं अपने पति का साथ दूंगी। इस बार हमारे को माफ कर दो। हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगती हूँ कि इस बार मैं आपका साथ ना दे पाऊंगी। मालती, ये क्या बोल रही? अरे मैं भी चाहता हूं कि तू भाई साहब का समर्थन करे। आप भी हमारे को माफ कर दो। इस बार मैं इस बार आपकी बात भी ना मान पाऊंगी। इस चुनाव में किसका समर्थन करना है, किसका ना करना है, यो बात आप हमारे पे ही छोड़ दो। आपकी पत्नी हूं, हर फैसले में आपके साथ ही खड़ी होंगी। इस बार तो भाभी हमारे को माफ कर देना। मैं भाई साहब का साथ ना दे सकती हूँ। आप शायद भूल गई हैं कि वो लोग हमारी शक्ल भी ना देखना चाहते। ना छोड़, ऐसी बात ना। अपने कितना भी गुस्सा क्यों ना करे, लेकिन अपनों की फिक्र करना कभी ना छोड़े। अब तो खुद ही देख, रघुवीर भाई जी छोटो रानी थारे को मिलने ना आए, और फिर लाखा इतनी सारी चीजें लेकर आया थारे वास्ते, ताकि तने इस घर में कोई तकलीफ ना हो।
सब लोग आए, पर हमारा खुद का भाई राणा भाई वो एक बार भी ना। हमारे खुद के माँ बाप आना तो दूर की बात, उन्होंने हमारे हालचाल तक ना पूछे। फिर मैं कैसी सू, कहाँ सू, अपनी मर्जी से भाग के शादी करने की अरे को इतनी बड़ी सजा दी। फिर उन लोगों को हमारी कोई चिंता ना से। और आप रक्षाबंधन की बात कर रहे हो? हमारे भाई ने तो मुझसे सारे बंधन तोड़ लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपना सपना जीना चाहती थी। प्रज्ञा, छोरी देख, तू अपना मन खट्टा ना कर। सिर्फ तू अपने दोनों भाइयों की कलाई पे राखी बांधेगी ना, तो दोनों का मन गुस्सा मोम की तरह पिघल जाएगा। यो करने के लिए एक रास्ता से। कैसा रास्ता? देख वरदान। हाँ माँ। अरे इधर तो आ छोरे। ये बात होगी माँ, बोलो। अरे वरदान, थारे को पता से ना कल रक्षाबंधन से तने कोमल के वास्ते कोई तोहफा खरीदा था ना? अरे हाँ हाँ माँ, मैंने अच्छी तरह याद है, कल रक्षाबंधन है। मैंने दीदी के लिए शॉपिंग ना सवेरे ही कर ली थी। ओके है ना माँ, किसी खास दिन या खास वजह से तोहफा दो ना, तो उसकी अलग ही बात होती है। छोरे एक काम करो, कोमल से बात कर और उसे कह कि यहाँ आकर थारे को राखी बांधे, और साथ में लखा और राना को भी लेते हैं। ओके है ना कि कोमल थारे को राखी बांध देगी और लाखा और राना को प्रज्ञा बांध देगी, और हम सब मिलकर एक साथ त्योहार मनाएं। ठीक से? हेलो दीदी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ वरदान। कल तू कितने बजे आएगा सिरसा? क्या है ना दीदी, मैं तो राखी बंधवाने आ जाऊंगा, लेकिन अगर आप राणा भाई जी और लक्की जीजा जी को अपने साथ में ले आते तो प्रज्ञा जी भी उनको लगे हाथ राखी मार देती, बहुत बढ़िया हो जाता। राणा भैया को बकरीवाल वरदान, बात यूं है ना कि राणा भैया और लक्की जी चुनाव के लिए थोड़े बिजी रहेंगे, तो बकरीवाल तो ना आ पाएंगे। तू एक काम कर, तू प्रज्ञा से राखी ले आना और मैं उन तक राखी पहुंचा दूंगी। ठीक है दीदी, आप जैसा बोलो। अपना ध्यान रखना, मैं कल मिलता हूँ आपसे। हाँ ठीक से, कल मिलती सुतन ने। अरे क्या बोली कोमल? वो दीदी कह रही थी कि कल राणा भाई जी और लक्की जीजा जी को चुनाव के कारण गांव में काम है, तो ना आ पाए। उन्होंने मैंने कहा है कि वो राखी मैं ही ले आऊं अपने साथ। चलो ठीक से, तू ही बंधवाना कोमल से राखी। ठीक है। माँ जी, माँ जी, मार ली मन ने अपनी पहली बाजी। ये मतलब है तेरा? मतलब यो है कि बड़ो और लकी जी को, हमारा मतलब है देवर जी को बाबूजी का साथ देने के लिए मना लिया से मन ने। आपका बताओ। मालती ना मानी। ओहो माँ जी, ये तो गड़बड़ हो गई ना। मारे को लगता है आपने ढंग से समझाया ना होगा, इसलिए वो समझी ना। अरे मारे को बताना चाहिए था, मैं यूं समझा देती वो समझ जाती। आप ही ना माँ जी। अरे ना माँ जी, मैं तो बस यूं ही। मने घनी होशियार है ना, देखा ना
बड़ो और लखा का दिमाग घुटना में है, इसलिए वो तेरी बात में आ जाएंगे। पर मालती इतने सीधी ना से, घनी चालाक से वो। पर माँ जी आप मने घनी होशियारी ना दिखावे आगे बात से मन में, और जो तेरा यो छोटा सा दिमाग है ना, इसे हर जगह ना आजमाया करे। ई बस यो ध्यान रख, राणा के बापू को चुनाव कैसे जिताना है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखे, भले ही बडोर लाखा तेरे साथ मिल गए, पर है तुम्हारे दुश्मनी। इब तने उनके साथ मिलकर यो पता करना है कि वो योजना के बना रहे हैं। उसी जानकारी का हम खूब फायदा उठाएंगे, और अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो यो याद रखिए, चुनाव के नतीजे तो बाद में आएंगे, पहले मैं तेरा नतीजा काट दूंगी। अरे ना 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 माँ जी, यू के बोल रहे हो आप? अब इसी से नतीजे पे क्यों पहुंच जाना है ना? अब हमारा मतलब जो भी होवेगा अच्छा ही होवेगा।